मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक के ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला व अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about methods of nitrogen fixation. आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जिनकी मदद से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो फर्स्ट वन स्लाइड कि बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के मेथड हैं वो बेसिकली दो हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो पहला स्टेप है, पहला मेथड है, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फिक्स टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट। सो ये एक डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर तो ऑर्गेनिज्म की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, तो वो जो मेथड होगा वो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सो फर्स्ट वन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखें तो ये बेसिकली अकर्स होती है बाय अ डिफरेंट मेथड, बाय अ डिफरेंट सीक्वेंस। फर्स्ट वन जो है वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, देन जो सेकंड वन है वो एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखना है कि जो बायोलॉजिकल, क्योंकि अब हम सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं, सो हमने ये देखना है कि जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किन प्रोसेस से, कौन कौन सी मैथडोलॉजीज हैं जो फर्दर बायोलॉजिकल फिक्सेशन में इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए जो फर्स्ट वन है वो है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है जिसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो। अब वो फर्स्ट वन जो रिलेशनशिप है वो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन क्रिएट करती हैं। अब वो कौन से प्लांट हैं? फॉर एग्जांपल जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो पी प्लांट है। अब देखिए राइजोबियम प्लांट हैं वो पी प्लांट के साथ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। राइजोबियम के पास ये एबिलिटी है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं और राइजोबियम को ये मौका मिल जाता है, उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है और प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स होकर मिलती है। तो ये जो मेथडोलॉजी है ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब इसी तरह डिफरेंट साइनोबैक्टीरिया की जीनस हैं। अब उसमें से जो है एनाबीना है, नॉस्टिक है, फर्दर ओसिलोटेरिया भी है, ये एसोसिएशन क्रिएट करते हैं साइकस के साथ। अब जो सेकंड वन है वो है एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा मेथड है एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो किस तरह है। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो कुछ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मीन एरोबिक बैक्टीरिया जो फर्दर अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी एग्जांपल जो है वो ओजोटोबैक्टर है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया है जिस तरह ओजोटोबैक्टर है। देन जो सेकंड वन है एन एरोबिक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है। और इसी तरह जो थर्ड वन है वो कुछ फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब उसमें क्लोरोडियम आ गया और एक्रोमोबैक्टर आ गया। तो ये जो मेथडोलॉजी है अब तो ये एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की है। अगर हम देखें कि देखें ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसमें राइजोबियम है और बेसिकली जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसकी कुछ स्पीशीज हैं, कुछ जीनस हैं। और इसी तरह एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें कुछ एरोबिकली बैक्टीरिया हैं, कुछ एनारोबिकली बैक्टीरिया हैं और कुछ जो है वो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसकी मेथडोलॉजी क्या है। हमने बायोलॉजिकल मेथड को देख लिया, बायोलॉजिकल मेथड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की मदद से नाइट्रोजन फिक्स हो। हमने देखा कुछ सिम्बियोटिक हैं, कुछ एसिम्बियोटिक हैं। सो अब हमने देखना है कि नॉन बायोलॉजिकल मेथड कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। अब जो फर्स्ट वन है नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और जो दूसरा है वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है।
अब नॉन बायोलॉजिकल मेथड में कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब इसमें जो पहला मेथड है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और इसी तरह जो दूसरा मेथड है वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सो अब जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग एंड थंडरिंग स्ट्रोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, इनकी इन्वॉल्वमेंट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बेसिकली लाइटनिंग का और थंडरिंग स्ट्रोम का इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें फर्स्ट वन क्या होता है, जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78% जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग, विद द हेल्प ऑफ थंडरिंग स्ट्रोम ऑक्सीजन के साथ इवाल्व होती है, और ये बेसिकली क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गए, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, द नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यही जो क्या है बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये अगेन ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिकली प्रोसेस है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब यही जो क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली किसके साथ मिलेगी, वाटर के साथ मिलेगी, और इसी तरह ये क्या बना देंगे इस पूरे रिएक्शन में, ये जो है ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और ये बेसिकली क्या हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड रिमूव हाइड्रोजन वन बाय वन टू गिव नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अब ये बेसिकली जो क्या है, ये नाइट्रस एसिड है, और दूसरा क्या है, ये जो स्टेप है जिसमें क्या हुई, इवॉल्व हुई नाइट्रिक एसिड, तो ये बेसिकली क्या है अपने से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। किसको, हाइड्रोजन को बेसिकली ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, जो फर्स्ट वन है वो नाइट्राइट है, और जो सेकंड वन है ये नाइट्रेट है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। मैं अगेन फिर रिपीट कर देता हूँ इसमें थंडरिंग स्ट्रोम का रोल था, इसमें लाइटनिंग का रोल था, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिली, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। इसी तरह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अगेन ऑक्सीजन के साथ मिला, और इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिला, इसने नाइट्रिक एसिड बना दिया और नाइट्रस एसिड बना दिया। अब नाइट्रिक एसिड से और नाइट्रस एसिड से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्राइट में, और दूसरा क्या है, नाइट्रेट में। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस है किसका, जो एटमॉस्फेरिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो आर्टिफिशियल मेथडोलॉजी से उसे फिक्स किया जाता है। सो इसमें एक प्रोसेस है, इसे सॉल्वे इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी कहते हैं, विच कन्वर्ट आ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, पहली बात कि जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसे सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखें, इसमें ये बेसिकली जो नाइट्रोजन है इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के किस में चेंज किया जाता है, अमोनिया में। और एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो अमोनिया है ये बेसिकली फर्स्ट वन कंपाउंड है जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया। ठीक है, जितने भी ये कंपाउंड है इनमें से जो अमोनिया है ये क्या है, वो कंपाउंड है जिसको फर्स्ट टाइम किसमें, सॉल्वे प्रोसेस के जरिए बाय द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया को सिंथेसाइज किया गया। सो अब जो ये जो रिएक्शन है, जो सॉल्वे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसे बोच प्रोसेस भी कहते हैं, हाइबर बोच प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल मेथड है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह जो मेटल है इसमें उसको एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस जो है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसे हाइबर बोच प्रोसेस भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये सॉल्वे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसमें आर्टिफिशियली वे से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, और इसमें अमोनिया की क्या होती है,
फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली इसमें कुछ इंजाइम है जो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन जो है जो नाइट्रोजिनेज इंजाइम है, जो बेसिकली क्या है नाइट्रोजन को क्या है फिक्स करने में मदद देता है। इसी तरह जो दूसरा एंजाइम है वो हाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलके बेसिकली अमोनिया में कन्वर्ट होने में हेल्पफुल साबित होता है। सो इसी तरह अब ये जो प्रोसेस है, जो सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल मेथड है, हाइबर बोज प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, तो इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 160 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ये तो बेसिकली ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें जो क्या है एट लीस्ट 13 किलो कैलोरीज जो हैं वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इसका जो ओवरऑल हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है। इस तरह इसमें क्या है जो एनर्जी है एटीपी की शक्ल में वो भी क्या होती है यूज होती है। इसी तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो यही जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके बेसिकली इसने अमोनिया बना दिया। इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हुई, और इसी तरह जो एटीपी है इसे एक फास्फेट निकल के ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई। तो ये प्रॉपरली क्या है जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मेथडोलॉजी है, जिसे हाइबर बोज प्रोसेस भी कहते हैं, जिसे सॉल्वेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसे आर्टिफिशियल मेथड भी कहते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।